कि दिन दहाड़े जाकर के लूट के लेके चला आता। और इतना उसने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया धुंधकारी ने कि आत्मदेव शास्त्री एक दिन एकदम व्याकुल हो गए और एक जगह बैठ करके आंसू बहाने लगे, रोने लगे और सोच रहे हैं कि इससे अच्छा बेटा नहीं था तभी ठीक था, इससे अच्छा तो वही था। बैठ करके रो रहे थे और तब गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी आकर के समझा रहे, उन्होंने कहा पिताजी आप इतने दुखी मत हो, इतने चिंतित मत हो, कोई सुखी नहीं है। आपको लगता है कि आप सुखी नहीं है, पर जाकर के दुनिया में देखो, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में बहुत गम है। और दुनिया के गमों को आप देखो तो आपको लगेगा मेरा गम कितना छोटा है। हमारे पास तो हाथ पैर आँख सब कुछ है, पर कुछ लोग ऐसे जिनके हाथ पैर नहीं है, वो लोग कैसे जीवित हैं, कैसे वो लोग जीते हैं। गोकर्ण जी समझाते हैं, कहते हैं कि न इंद्र सुखी है, न चंद्र सुखी है, न ब्रह्मा सुखी है, न विष्णु, कोई सुखी नहीं है। आप सबसे जाकर के पूछो तो सबकी कोई ना कोई एक इच्छा आपको मिलेगी, सब कहेंगे सुखी है पर ये दुख है, कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। केवल राम का दास जो है, जो राम का भक्त है, जो संत है, केवल वही सुखी है, बाकी कोई सुखी उखी नहीं है। सीताराम जी के भक्त, वो सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिसने इस चीज को स्वीकार कर लिया है वही केवल सुखी है। वो एक भजन है ना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। एक बार आप सब लोग गाइए, आवाज आए। ऐसे चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा, श्रोता की तरह। आप सब बताओ, श्रोता हो या फिर श्रोता? श्रोता हो ना, अच्छे वाले श्रोता हो ना, तो आप सब भी गाओ। कब से हम ही बोले जा रहे, आप सब भी बोलो तो पता लगे कि आप सब मूर्ति हो या फिर इंसान हो, पता तो लगे कि हो कौन आप सब। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या बात है। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। एकदम ताल में और सुर में गाया है। अब आप सभी एक बार गा लीजिए। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। आप सब तो गा रहे, पर पीछे वाले और आगे वाले लोग कंजूसी कर रहे हैं। इनको यही लगता होगा ना, चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग कुछ नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे राम नाम सत्य है। अच्छा बताइए, कितने हिंदुस्तानी हैं? हिंदुस्तानी कितने हैं? भारत के रहने वाले कितने हैं? और पाकिस्तानी? पाकिस्तानी कितने हैं? पाकिस्तानी तो है यहाँ पे, है यहाँ पे, है ना। पाकिस्तानी ना होते तो ये बॉर्डर क्यों बनाते बीच बीच में? आप देख लीजिए कितने बॉर्डर हैं। इधर श्रीलंका और भारत का है, देखिए बीच में थोड़ा सा रास्ता है, ये समुद्र सेतु है बीच में ना, तो हिंदुस्तानी और श्रीलंका। कोई नहीं, श्रीलंका भी तो अपना ही है, क्योंकि राम जी ने जीता था ना जाकर के। यदि आप सभी भारतवासी हो तो सब गाओ। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। आप सबको नहीं गाना है, ये सब लोग जिद्दी है तो हम महाजिद्दी हैं, गाना तो पड़ेगा ही। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अब थोड़ा थोड़ा सही है,
थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। और आज तो आज है, कल नृत्य भी करना पड़ेगा। तो आज गा नहीं रहे हो तो कल नृत्य कैसे करोगे भगवान के जन्म में? सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, फिर बिगड़ बनेंगे काम कर फिर क्या करना, फिर बनेंगे काम कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, बिगड़ बनेंगे काम कर फिर क्या करना। फिर बनेंगे काम कर फिर क्या करना। रथ पर उठ जाने की मैया, रथ पर उठ जाने की मैया, इतना तो पर्वत जाने भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, देंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कठिन कष्ट तमाम फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, 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 फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के नाथ कर फिर क्या करना, अतुलित बल के नाथ कर फिर क्या करना, अतुलित बल के नाथ कर फिर क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या सीताराम जी महाराज की। गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं जो सीताराम जी के चरण पकड़ लिया है वही केवल सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। एक बार कबीर दास जी की माँ, चक्की आप लोग समझते हैं, चक्की जिसमें दाल पीसते हैं, तो कबीर दास जी की माँ जो है, कबीर की माँ दाल पीस रही थी चक्की में। तो ये देख करके कबीर रोने लगे। तो माँ ने रोने का कारण पूछा कि क्यों रो रहे? तो कबीर दास जी ने कहा कि ये देखो माँ, ये दो चक्की में दो पार्ट हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है, और इसके बीच में ये दाल पीसे जा रहे हैं।
कोई दाल बच नहीं रहा है। उसी प्रकार ये दो पार्ट है, एक है धरती, दूसरा है आसमान, और इसी के बीच में हम सब मानव पिसे जा रहे हैं, कोई बच नहीं रहा है। माया के चक्कर में हम सब पिसे जा रहे, खूब दुख पा रहे हैं, कोई बच नहीं रहा है। तो कबीर की माँ ने कहा, देखो पुत्र, इन दोनों पार्टों के बीच में ये दाल पिसे तो जा रहे हैं, लेकिन जो दाल इस बीच के कीले में चला जा रहा है वो बच जा रहा है। उसी प्रकार हम इंसान इन दोनों पार्टों के बीच में, धरती और आसमान के बीच में पिसे तो जा रहे हैं, लेकिन जो राम जी के चरण रूपी कीले को पकड़ लेता है, राम जी के चरण के कीले से लग जाता है, वो बच जाता है। जो राम जी के चरण पकड़ लेता है उसकी रक्षा राम जी करने लगते हैं। जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जेकर राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। इसीलिए आप लोगों को खुश करने में लगे रहते हो, लोगों को खुश मत करो, राम को खुश कर लो। जहां आपने राम को प्रसन्न किया सब आप पे प्रसन्न रहेंगे, फालतू में प्रसन्न रहेंगे। तो यदि सुख पाना है तो राम जी के चरण पकड़ा वही केवल सुखी है। गौकर्ण जी महाराज ये आत्मदेव जी को समझा रहे हैं कि पिताजी कोई सुखी नहीं है। अब जब गौकर्ण जी समझा रहे हैं तो अब आत्मदेव जी को अपने उस पंडित जी की, सन्यासी की बात याद आ गई, जिस सन्यासी ने जंगल में समझाया था कि बेटा बेटी में कुछ रखा नहीं है, बाबा बन जाओ। अब उन सन्यासी की बात याद आ गई पंडित जी को। पंडित जी ने कहा, पुत्र तुम सही कह रहे हो, लेकिन भजन में मन लगता नहीं। दिक्कत तो इस बात की है, और यही दिक्कत है, हम सबकी भी यही प्रॉब्लम है कि हम सबको भी भजन में हम सबका मन नहीं लगता। वो नोट गिनने में खूब मन लगता है, 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं दिक्कत 1000। भोजन में दिक्कत नहीं आता पर भजन में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि हमें पता नहीं कि भजन का लाभ क्या है। भजन का लाभ, अब भोजन करते हैं तुरंत लाभ मिलता ना, जीभ को स्वाद मिलता है तो भोजन करने में बड़ी रुचि आती है, पर भजन करने में रुचि नहीं आता, इसलिए कुछ मिलता नहीं, इसलिए लगता है कि अरे ये तो क्या है भजन वजन करना। लेकिन हाँ, कुछ लोग को रुचि आता है, वो भजन करते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है, तब उनको अच्छा लगता है। जिनको आनंद नहीं आता उनको नहीं अच्छा लगता। इन्होंने कहा कि लेकिन पुत्र भजन में मन लगता नहीं। तो गौकर्ण जी समझा रहे हैं। गौकर्ण जी कहते हैं कि भजन में मन ना लगे, भजन से मन को रोकने के लिए 2 ही चीज है बाबा, 2 ही चीज, 2 ही समस्या है। कौन? एक है अहमता और दूसरा है ममता। इन दोनों के कारण ही भजन में मन नहीं लगता, अहमता और ममता। अहमता का अर्थ ये है कि हम अपने शरीर को ही मानते हैं कि ये शरीर ही हम हैं। आप ये मानो, और यही सच है कि ये शरीर हम नहीं है। हमें लगता है कि हम शरीर ही हैं, इसलिए हम शरीर के लिए ही जीते हैं, शरीर के लिए ही सब काम करते, कमाना धमाना, ये करना वो करना, सब शरीर के लिए ही करते हैं, पर हम शरीर हैं ही नहीं, हम तो आत्मा हैं। तो हम जब अहंता छोड़ देते हैं, शरीर को हम कहना छोड़ देते हैं, अहंता छूट जाए, तो अहंता छूटने के बाद, शरीर छूटने के बाद, शरीर को ना मानने के बाद फिर हमें ये समझ में आता है कि जो हम फिर बेटा बेटे में जो ममता लगाए हुए हैं, जो मोह है हमारा, जो ये रिश्तेदार है, परिवार है, और घर में कपड़े हैं, फ्रिज है, कूलर है, इसके लिए जो हमारा ममता जो है, जब ये शरीर ही हमारा नहीं तो शरीर से जो कुछ है वो सभी हमारा नहीं है। तो ये अहंता और ममता, ये दोनों यदि छूट जाए तो भजन में मन लगे। यही दोनों रोकते हैं भजन में मन लगने से। और अहंता ममता ना हो, इसके लिए हमें किसी दूसरे में गुण या दोष नहीं देखना चाहिए। संत कहते हैं कि आप किसी में दोष ना देखो, किसी में कमी ना देखो, लेकिन किसी में गुण भी ना देखो। ना गुण देखो आप और ना ही दोष देखो, क्योंकि आप दोष देखोगे तो आपको पाप लगेगा, और गुण देखोगे तो आपको उससे मोह होगा। आप अच्छाई देखोगे तो मोह होगा नहीं। अब पिछले वर्ष कथा करने आए थे, आप सबको बहुत अच्छा लगा। फिर क्या हुआ कि यहाँ आने का मेरा कोई नहीं बन रहा था, और
हम करके कथा गए, उसके बाद साल भर आप लोगों ने बड़ा याद किया। आप सबको हमसे मोह हो गया ना, इसीलिए तो। और मोह आपके दुख का भी कारण कहीं ना कहीं बन गया, रोज याद करते रहे होंगे, है कि नहीं? आपने गुण देखा, हमने सो देखा। अब कुछ लोगों ने दोष देखा तो उनको भी दुख है, अब कुछ लोगों ने गुण देखा तो उनको दुख है, मीठा मीठा दुख, पर वो हाँ की फिर से आए, फिर से आए। तो गुण देखना और दोष देखना दोनों में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही है। इसीलिए दोष ना देखो। तो संत कहते थे सुखी रहना है, संत बनना है तो आप गुण भी ना देखो किसी में। सबसे बड़ा दोष क्या है? अब बताते हैं कि सबसे बड़ा दोष क्या है। सबसे बड़ा दोष है किसी में दोष देखना, सबसे बड़ा दोष है किसी में दोष देखना। और सबसे बड़ा गुण है किसी में कोई दोष ना देखना। आप किसी में दोष नहीं देखते, ये आपका सबसे बड़ा गुण है। और आपका सबसे बड़ा दोष है कि आप किसी में दोष देखते हैं। गौकर्ण जी महाराज ने समझाया, कहते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये क्या है? ये किराए का मकान है, धर्मशाला है, ये किराए का मकान है। ये जो किराए का मकान है, इसमें कौन रहता है? इसमें हम रहते हैं। किसके रूप में? आत्मा के रूप में। बाकी ये है किराए का मकान। अब कोई पढ़ने के लिए बाहर गया सिटी में, उसने एक किराए का मकान ले, किराए का रूम लिया, कमरा लिया, और कमरे में रहने लगा। 2, 4, 6 महीने रहा, फिर उसको लगने लगा कि कमरा तो मेरा ही है, और अपना कमरा मान करके जबरदस्ती करने लगेगा तो मकान का मालिक मार के निकालेगा। उसी प्रकार ये जो कमरा है ना, ये कमरा ये हमारा नहीं है, पर हम सब सोचते यही हमारा है। और ये सब हम सोचते हैं तभी तो इतने दुख आते हैं। ये किराए का मकान है, इसमें ईश्वर का वास होता है, आत्मा का वास होता है। गौकर्ण जी महाराज ने सार रूप में समझाया। और ये आत्मदेव शास्त्री बड़े विद्वान हैं, इसलिए वो थोड़ा समझाने पे ज़्यादा समझ गए। और उन्होंने 60 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया, और गृह त्याग करके, घर त्याग करके वो चले गए वन में, भगवान के चरण से लग गए। अब ये धुंधकारी जो था, अभी तक पिताजी थे तो थोड़ा थोड़ा डरता था, लेकिन अब पिताजी नहीं है, पिताजी चले गए, तो अब धुंधकारी एकदम स्वतंत्र हो गया। अब तो और धड़ल्ले से उसने दोष करना शुरू कर दिया। एक दिन माँ से, धुंधली से कहा कि हमें पैसे दो, पिताजी ने कहाँ रख रखा है सब। धुंधली ने कहा कि कुछ पैसा नहीं, सब खत्म हो गया। तो ये धुंधकारी ने ऐसी पिटाई की, ऐसी पिटाई की। ये कुछ माँ बाप होते हैं जो बच्चों को कहते हैं कि अरे बच्चा नहीं, बेटा नहीं, राजकुमार है, इसको कैसे किसी ने कुछ कह दिया। अब बच्चा जो छोटा होता है, बड़ा दुलार, इतना दुलार, इतना दुलार, गाली दे तो हंसते माँ बाप, गाली दे रहे हैं। लेकिन ठीक है, 2 साल तक, 3 साल तक आप छूट दो, लेकिन उसके बाद नहीं ना छोड़ दो। अब बचपन में आप एकदम छूट दे रखे हो, एकदम हंस रहे हो उसकी गलतियों पे, तो क्या होगा? बड़े होकर के क्या वो आपके सिर पे तबला नहीं बजाएगा? खूब तबला बजाएगा, और इतना तबला बजाएगा कि आप सब सोचोगे कि मर ही जाएंगे। ठीक है, शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि आप बच्चे को 5 साल तक केवल दुलार करो, उसके बाद दुलार नहीं करना। 5 वर्ष तक आप बच्चों को दुलार करो, और 5 वर्ष के बाद फिर उन्हें अनुशासन में रखो। नियम बताओ, ये करना होता, मारो पीटो नहीं, न गाली देना चाहिए, ना बच्चों को मारना पीटना चाहिए, ये भी गलत है, अनुचित है ये। उनको अनुशासन में रखो कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, माता पिता के पैर छूने चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आप अनुशासन में रखो, बताओ केवल। और 11 वर्ष के बाद आप ताड़ना शुरू कर दो, उनको डांटना शुरू कर दो। फिर 11 वर्ष से 15 वर्ष के अंदर यदि आपने डांट लिया, डांट करके यदि सही कर लिया, संस्कार में ले आए, तब तो ठीक है। नहीं तो फिर 11 से 15 वर्ष तक ही केवल ये उम्र होता है। 15 वर्ष के बाद आप बच्चे को डांट नहीं सकते, आप नहीं फिर सुधार सकते। आप फिर 15 वर्ष के बाद आपको बच्चे का अपने बच्चे का मित्र बन जाना चाहिए, माता पिता को अपने बच्चों का मित्र बन जाना चाहिए, और डराना नहीं चाहिए फिर, क्योंकि अब मौका निकल गया आप पे डराने का। आप बच्चे के मित्र बन जाइए, और ऐसे मित्र बनिए कि वो हर कुछ आपसे शेयर करे, सब कुछ आपसे बताए। आप डरा के रखोगे तो बताएगा नहीं आपको कुछ। स्कूल पे जा रहा है, गांव में घूम रहा है,
तो पता नहीं वहाँ कितनी गुण दोष कर रहा है। अगर आप मित्र बने रहोगे तो वहाँ करके बताएगा आपको, लेकिन नहीं, 15 वर्ष के अंदर खूब दुलार करेंगे, खूब सिर पे चढ़ा करके रखेंगे, और 15 वर्ष के बाद मारना पीटना शुरू, तो ये फिर आपके हित में नहीं है। फिर आप पे वो बच्चा आप पे खतरा बन जाएगा, फिर आपको छोड़ के ऊपर से जाएगा और आपको समस्या दुख ऊपर से देगा। ये धुंधकारी, धुंधली देवी खूब बिगाड़ के रखी थी। धुंधली से धुंधकारी ने कहा कि निकालो पैसे, किधर है रोकड़े। तो धुंधली देवी ने कहा कुछ है नहीं, सब तो खर्च हो गया, तुमने खर्च कर दिया सब। नहीं दिया तो धुंधकारी ने पिटाई शुरू की, और इतनी पिटाई की कि रात के अंधेरे में डर के मारे ये धुंधली जाकर के कुएं में कूद के गिर के मर गई। डर के मारे कि रोज ऐसे पिटाई करेगा, कुएं में गिर के मर गई। और गोकर्ण जी ने सुना तो उन्होंने सोचा कि मेरी ही बारी है, तो वो घर छोड़ करके चले गए तीर्थ में चले गए, दर्शन करने पर घूमने के लिए चले गए। और इधर अब धुंधकारी घर में एकदम अकेला हो गया, और एकदम अकेला हो गया तो ये धुंधकारी यहाँ तक कि जाकर के वैश्याओं को ले आया, घर पे ही लेकर के आया, और जा करके खूब लूटपाट करता प्रसन्न करने के लिए, इन सबको प्रसन्न करने के लिए लूटपाट करके लेके आता और इन सबको खिलाता। ऐसे एक एक दिन व्यतीत होने लगे, तो इन सब ने सोचा, इन गणिकाओं ने सोचा कि इसके पास इतना धन है, एक काम करें, इसको मार दिया जाए, जान से इसको मार दिया जाए, तो जो इसके धन है सब खोज खाज करके हम सब लेकर के 9 2 11। धुंधकारी आया, लूटपाट करके आया, चारपाई पे लेटा था आंगन में। ये आई गणिकाएं सब और आकर के उसको बांध दिया पहले चारपाई में, और चारपाई में बांधा, किनारे किनारे पांचों खड़ी हो गई मारने के लिए। अब ये धुंधकारी चिल्लाने को हुआ, बचाओ बचाओ, तब तक आग के अंगारे लेकर के आए, मुंह में भर दिया। आग के अंगारे मुंह में भर के तड़पा तड़पा के धुंधकारी को मार डाला इन गणिकाओं ने। धुंधकारी चल बसा, और धुंधकारी को उसी आंगन में मिट्टी के नीचे दफना दिया, और दफना करके जो भी धन खजाना था सब, जो भी लूट करके लेके आया था, जो भी पाया, उन गणिकाओं ने सब उठा करके लेके 9 2 11 हो गई, रात ही रात। धुंधकारी चल पड़े। यहाँ संकादिक मुनि कहते हैं कि जो स्त्री पैसों को चाहने वाली हो उस पर कभी विश्वास मत करना, जो पैसे को चाहती है। ऐसी स्त्रियां जो होती है दिखने में लगती बड़ी भोली हैं, लेकिन खतरे के निशान होती हैं, तो ऐसी स्त्रियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए कभी। वो गणिकाएं वहां से चली गई, और उधर गोकर्ण जी महाराज को किसी ने बताया, तो वो आए और आकर के उसी जगह आंगन में वो लेटे सोए। तो रात्रि स्वप्न में उनके एक भेड़ का बच्चा दिखा, स्वप्न में भेड़ का बच्चा दिखा, और थोड़े ही समय के बाद वो भेड़ का बच्चा हाथी बन गया, और हाथी बन गया कुछ ही समय के बाद वो भयंकर प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज ने जल का छींटा मारा तो वो अपने रूप में आ गया, धुंधकारी के रूप में, और जोर जोर से रोने लगा। और उसने कहा, भ्राता, हमने जीवन भर बड़ा पाप किया और अंत में इस तरह से मारे गए, और अब इस योनि में बड़ा दुख है, और इससे आप ही मुक्त करा सकते हो। तो गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, मैं मुक्त कराऊंगा, लेकिन अभी आप पधारो। सुबह हुआ, गोकर्ण जी ने खूब सोचा विचारा कैसे करा जाए, कैसे मुक्त करा जाए, और धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी ने खूब श्राद्ध किए थे। तीर्थ में जब उन्होंने सुना तो श्राद्ध करके ही वापस लौटे थे, लेकिन वो श्राद्ध करने के बाद भी धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि ये पापी बहुत था, इसलिए वो मुक्त नहीं हुआ। और ऊपर से ये जो धुंधकारी था, ये धुंधली देवी और जो आत्मदेव धुंधली देवी जो है, इनका बेटा नहीं था। तो श्राद्ध में जो है कुल का नाम लिया जाता है, तो ये इस कुल का था ही नहीं, और गोकर्ण जी महाराज श्राद्ध कर रहे थे तो इसी कुल का नाम ले रहे थे।
किसी खानदान का नाम नहीं लेते, इसलिए भी वो मुक्त नहीं हुआ। सबसे उन्होंने सभी संतों से पूछा, जा करके विशाल संत सम्मेलन हो गया, सभी संतों से उन्होंने पूछा, पर कोई संत इस समस्या का समाधान नहीं दे सका कि धुंधकारी मुक्त कैसे होगा। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य भगवान ने बताया कि धुंधकारी केवल भागवत कथा सप्ताह से ही मुक्त हो सकता है। आप उसको भागवत कथा सुनो साप्ताहिक। तो गोकर्ण जी ने सोचा कि अपने भाई को कथा मैं ही सुनाऊंगा, किसी और को नहीं बुलाऊंगा। सो तैयारी कर ली, बड़ा सा ऊंचा सा व्यासपीठ बना और उस पर बैठे गोकर्ण जी महाराज। और गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ किया। और जो धुंधकारी था वो सप्त ग्रंथि के पास में 7 काठ के पास में जाकर के बैठ करके कथा सुन रहे हैं। और सभी श्रोता गांव के सब, नगर के सब बैठे हुए कथा सुन रहे हैं। उन्होंने सुनाई कथा। गोकर्ण जी ने पहले दिन की कथा विश्राम हुई तो उस बांस का एक ग्रंथि फूटा, एक गांठ फटा। दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ, तीसरे दिन की कथा हुई तो तीसरी गांठ। ऐसे ऐसे करके 7 दिन की कथा में 7 गांठें चटकती चली गई। और 7वां दिवस हुआ। 7वें दिवस की कथा जब विश्राम हुई तो उसी समय धुंधकारी जो है चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोले भागवत महापुराण जय हो। वो धुंधकारी जो 1 नंबर का पापी था, जीवन भर कभी उसने पुण्य के विषय में सोचा नहीं था। उसने 7 दिन भागवत कथा सुनी और वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया, जैसे हरि नारायण होते हैं। और चतुर्भुज रूप में वो प्रकट हुआ और उसने सबको ज्ञान दिया। जितने श्रोता वहां बैठे हुए थे उन सबको उसने खूब ज्ञान दिया। उसने कहा, सब अपने आप को पहचानो, अपना ज्ञान करो, आत्मज्ञान करो। ये जो शरीर है, इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। भोजन बना करके रखते हैं तो 2, 4, 5 घंटे के बाद धीरे धीरे भोजन खराब होने लगता है। और उसी भोजन से यह शरीर बना हुआ है, तो भोजन खराब हो जाता है 5 घंटे के बाद, तो शरीर कब तक बचा रहेगा। इस शरीर को आप ना मानो कि शरीर ही हम हैं। खूब ज्ञान दिया इस धुंधकारी ने। और उधर विमान आया गड़गड़ाता हुआ। भगवान आए, भगवान ने स्वयं धुंधकारी को बिठाया विमान में और लेकर के जब जाने लगे तो गांव के लोग हाथ जोड़ करके बैठ गए। और उन्होंने कहा, प्रभु कथा तो हमने भी सुनी है, केवल धुंधकारी ने कथा नहीं सुनी है, कथा तो हम सबने सुनी है, तो धुंधकारी को ही क्यों। तो भगवान ने समझाया। भगवान ने कहा कि आप सबने भी कथा सुनी है, किंतु धुंधकारी ने कथा सुनी तो कथा सुन करके इसने चिंतन किया। कथा सुना भी और इसने चिंतन भी किया, उसको सोचा और उसको उतारा अपने हृदय में। पर आप सबने केवल ऊपर ऊपर से सुन लिया था, बस केवल ऊपर ऊपर से। बस कोई इसलिए आ गया क्योंकि घर पे झगड़ा हो रखा था। कोई कथा में इसलिए आ जाता है कि घर पे झगड़ा हुआ है, घर पे शांति नहीं, चलो वहीं जाकर के बैठते हैं। तो कोई इसलिए आ गया कि चलो पुण्य मिल जाएगा, चलो कथा में बैठ जाते हैं। कोई सोचता है चलो टाइम पास हो जाएगा, चलो बैठ जाते हैं। तो इस तरह से जो आएगा उसको विमान कभी लेने नहीं आएगा। कथा सुन करके कथा का चिंतन भी करा जाए, सोचा जाए और उसको हर दिन सोच करके